बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तीसरी आलमी जंग के हवाले से आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज इस जंग का ऐलान हो गया है और वो ऐलान किसी आम आदमी ने नहीं किया, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने किया है। और दुनिया में बड़ी तेजी से आज ही के रोज दो बड़े ब्लॉक सेपरेट होते हुए नजर आए हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी, एक तरफ चीन और उसके इत्तेहादी। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन पर पाबंदियां भी लगाई हैं और पाकिस्तान और चीन ने इन पाबंदियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चीन ने आज पहली बार खुलकर भारत को हमले की धमकी दी है और चीन ने कहा है कि आप इतना दम नहीं रखते कि उसके बाद आप सरवाइव कर सकें, आप उस हमले से बच जाएं। याद रखें कि चीन के पास वो टेक्नोलॉजी है कि भारत का सारा असलहा, सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, सारे तैयारे, इवन के S-400 मिसाइल सिस्टम भी चीन जंग होने से पहले ही नाकारा बना सकता है। आज भारत के बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तान की बर्तरी को तस्लीम किया है और भारत एक बार फिर अमेरिका के सामने रोना धोना कर रहा है कि अगर हमें बचाना है तो हमें टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि चीन पाकिस्तान को बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी दे रहा है। बहुत सारी खबरें हैं और सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको डिटेल्स बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बाइडेन जस्ट अनाउंस्ड वर्ल्ड वॉर 3। नाजरीन, ये कोई छोटी खबर नहीं है और ना ही कोई छोटा इदारा यह दावा कर रहा है। रूस का बहुत बड़ा अखबार है स्पुतनिक न्यूज, वो ये खबर दे रहा है और रूस हमेशा आने वाले वक्त से पहले ही बता देता है। रूस की खुफिया एजेंसियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, यहां तक कि अमेरिका कहता है कि हमारे यहां जो इलेक्शंस का रिजल्ट आता है उसमें भी रूस का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि रूस अमेरिका की रगों में घुसा हुआ है। तो रूस कह रहा है कि बाइडेन ने अभी अभी WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 का, तीसरी आलमी जंग का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, जो आकुस के इत्तेहादी हैं यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, उन्होंने भी अमेरिका को यकीन दहानी करा दी है कि हम तैयार हैं, तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारी तैयारी कंप्लीट है। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि हो क्या रहा है। अमेरिका ने कोशिश की कि चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अमेरिकी सदर की चीनी सदर के साथ एक मुलाकात हुई, वर्चुअल मुलाकात थी, समिट हुआ। उसमें चीन ने अमेरिका का जरा भी लिहाज नहीं किया और चीन ने कहा कि अगर अमेरिका ख्वाब देख रहा है या वो अमेरिकी जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो ताइवान को आज़ाद कराएंगे, वो आग से खेल रहे हैं। अमेरिका ने चीन को यकीन दहानी कराई कि हम ताइवान वाले मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे और हम वन चाइना पॉलिसी में आपके साथ हैं। और उसके फौरन बाद जो बाइडेन ने एक समिट बुला लिया जिसका नाम है समिट फॉर डेमोक्रेसी। उसमें जो बाइडेन ने ताइवान को इनवाइट किया है और चीन को नहीं किया। इंडिया को भी किया है, पाकिस्तान को भी किया है, लेकिन चीन और रूस को इनवाइट नहीं किया। इस पर चीन ने कहा कि अमेरिका ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। इसके अलावा अमेरिका के और बरतानिया के बॉम्बर तैयारे रूस की सरहद के करीब भी परवाज करते हुए देखे गए। तो इसके जवाब में कल रूस और चीन ने एक इत्तेहाद किया कि अगर हमें किसी से कोई खतरा होगा तो हमारी फौजें मिलकर उसका मुकाबला करेंगी और हमें अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ानी होगी। अमेरिका जब भी किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत करता है तो अपने साथ बहुत सारी ताकतों को मिलाकर करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क मिलिट्री कोऑपरेशन करे, मिलिट्री अलायंस बनाए, तो अमेरिका ये होने नहीं देता। तो अमेरिका ने चीन को न बुलाकर उसकी जगह ताइवान को बुलाकर जो स्टेप उठाया है, आज तक किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ताइवान वाले मामले में इस तरह से मुदाखलत करे, क्योंकि ताइवान वाले मामले में चीन को मुदाखलत बर्दाश्त ही नहीं है। तो आज चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यूएस समिट फॉर डेमोक्रेसी ब्रीड्स डिविजन्स, ड्रॉज आइडियोलॉजिकल लाइंस, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेज। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जो डेमोक्रेसी का समिट है, इसने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसने लकीरें खींच दी हैं। उसके बाद आज रूस ये दावा कर रहा है कि बाइडेन ने अभी अभी तीसरी आलमी जंग का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि बाइडेन ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बात डन कर दी है कि हमने एक नई आलमी जंग छेड़नी है और इस जंग की लपेट में बड़े बड़े मुल्क आएंगे, लेकिन जिस मुल्क ने दुनिया से खत्म हो जाना है वो है भारत। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर आज ही कौन सा हमला किया? CNBC न्यूज की खबर है,
US blacklists dozens of Chinese tech firms citing national security concerns. यूनाइटेड स्टेट्स ने दर्जनों चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। टोटल 27 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है और इसमें 16 कंपनियां वो हैं जो चीन और पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती थी और इन पर इल्जामात क्या हैं कि ये इस्लामाबाद के न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए काम कर रही थी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ा रही थी। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ना अमेरिका का कहना है कि यह खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने तो इसके फौरन बाद शाहीन A1 बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करके अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी हैं कि ये लो अपनी पाबंदियां अपने पास रखो, ये देखो हम बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर रहे हैं। इसकी डिटेल हमने आपको दूसरी वीडियो में बता दी है। उसके बाद चीन ने क्या कहा, चाइना क्रिटिसाइजेज यूएस फॉर पुटिंग चाइनीज फर्म्स ऑन ट्रेड ब्लैकलिस्ट। चाइना ने इसको क्रिटिसाइज किया है, चीन ने सख्त मुखालफत की है। चीन ने कहा है कि अब अमेरिका की इजारादारी को बंद हो जाना चाहिए कि वो जो फैसला भी करे, किसी को भी ब्लैक लिस्ट कर दे, किसी के भी मुल्क में जाकर मुदाखलत करे, किसी भी मुल्क पर अकेले पाबंदियां लगा दे, किसी से मशवरा तक ना करे और सारी दुनिया उसके साथ ट्रेड करना छोड़ दे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि अमेरिका दुनिया में अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा और हम अमेरिका की ये बदमाशी ख़त्म करेंगे। और नाजरीन, आप जानते हैं कि जब भी चीन अमेरिका पर तब जाता है तो उसका गुस्सा भारत पर निकलता है। कल भी हमने आपको बताया चीन की तरफ से भारत को कैसे मार पड़ी। अब आज चीन क्या कहता है, ये भी रूस ने दावा किया है कि चाइनीज एनालिस्ट वार्न्स इंडिया ऑफ रिवेंज साइबर अटैक्स, एक्यूजेस न्यू दिल्ली ऑफ डांसिंग टू यूएस ट्यून। अच्छा, रूस का कहना है कि चीन ने भारत को वार्न किया है, धमकी दी है कि हम इन साइबर अटैक्स का बदला लेंगे जो तुम हम पर करते हो। जब भी किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना होता है, अपने से छोटे मुल्क पर हमला करना होता है, तो उसे कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। और चीन ने जिस दिन पहली बार कहा कि भारत से हमारी मिलिट्री डिपार्टमेंट पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं और अगर हमने इसको ना रोका तो ये जो बेबी एलिफेंट्स हैं, ये छोटे छोटे हाथी बहुत बड़े हाथी बन जाएंगे, उसी दिन हमने कहा था कि चीन भारत पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन इस खबर में आगे क्या कह रहे हैं कि चाइना एक्यूजेस न्यू दिल्ली ऑफ डांसिंग टू यूएस ट्यून, कि चीन दिल्ली पर इल्जाम लगा रहा है कि आप यूएस के इशारों पर नाचते हैं। ये है असल वजह और इसी वजह से भारत का इस दुनिया से खात्मा होने वाला है क्योंकि वो साजिशों के बगैर रह ही नहीं सकता, वो अमन सुकून से रह ही नहीं सकता। हालांकि इस वक्त वो शदीद खौफ में मुब्तला है, सख्त डरा हुआ है, लेकिन उसका ये तरीका है, पहले पाकिस्तान को डराने की कोशिश की, चीन को आंखें दिखाई और अब दोनों के कदमों में गिर गया ताकि प्रेशर डालने के बाद जब मैं मिन्नत समाजत करूंगा तो मेरी बात सुन ली जाएगी। कल इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह ने मुंबई डॉक यार्ड में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि चीन पाकिस्तान को बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी दे रहा है। चीन और पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और हमारी उन पर नजर है। हमेशा भारत यही कहता है कि हमने उस पर कड़ी नजर रखी हुई है। चीन ने आपकी धज्जियां उड़ा दी, आपके इलाके कब्जा कर लिए, लेकिन भारत की कड़ी नजर होती है उस पे। एनीवेज, कल इंडियन नेवी चीफ का जो स्टाइल था वो वही स्टाइल था कि जागते रहो, हम पर ना रहो। उसके बाद भारत अमेरिका से अब टेक्नोलॉजी मांग रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम बच जाएं या आपके किसी काम आए तो आपको हमें टेक्नोलॉजी देना होगी जिस तरह के चीन पाकिस्तान को देता है। दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन एडवांस तरीन वारशिप चीन ने पाकिस्तान को गिफ्ट की है, जो PNS तुगरुल, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। और पाकिस्तान की समंदर के साथ जितनी सरहद लगती है, ये एक ही वारशिप पाकिस्तान के लिए काफी है, लेकिन चीन ऐसी 4 और भी गिफ्ट करेगा। फिर पाकिस्तान अपने स्टेल्थ फाइटर बना रहा है, पाकिस्तान के पास जैमर्स हैं। आप अमेरिका की कभी मिन्नत करके, कभी फ्रांस की मिन्नत करके, कभी रूस की मिन्नत करके कितना असलहा इकट्ठा कर लेंगे। अमेरिका आपको F-35 तैयारे नहीं दे रहा कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो। अगर कल को पाकिस्तान पर तुमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की कि मेरे पास F-35 है और पाकिस्तान ने वो गिरा दिया क्योंकि अमेरिका जानता है पाकिस्तान की काबिलियत, तो भारत ने तो शर्मिंदा नहीं होना। वो जो पायलट्स गिरे होंगे उनको अवार्ड्स दे देगा, लेकिन अमेरिका की F-35 की मार्केट गिर जाएगी।
तो नाजरीन, रूस ने दावा किया है कि अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग का फैसला कर लिया है, अनाउंस हो गई है, ऐलान हो गया है और दुनिया में इस वक्त दो बड़े ब्लॉक साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो खुलकर साथ दे रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और जापान। जो चीन के साथ खड़े हैं वो हैं रूस, पाकिस्तान, ईरान और टर्की भी इस ब्लॉक में आ सकता है, तालिबान भी आ सकते हैं, मलेशिया भी आ सकता है और हो सकता है कि अफगानिस्तान की तरह सब बच कर निकल जाएं, लेकिन भारत नहीं बचेगा। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।